ओके। ओके, तो आज मैंने ऐसा क्या करा कि जो यूपी पीसीएस का जीएस मेंस का फर्स्ट पेपर है, उसके मैंने सारे क्वेश्चन पीडीएफ में डाले, पीडीएफ बनाई उनकी, और उसको मैंने जेमिनाई एआई में जो एआई चैटबॉट है जेमिनाई, इसमें डाला। और इसको प्रॉम्प्ट दिया कि मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया था कि इस पीडीएफ में जितने भी सभी प्रश्न उनको अच्छे से रीड करो, फिर इसमें मतलब सारे मैंने इसको प्रॉम्प्ट जो दिया था वो ये था कि सारे क्वेश्चन 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए सबको रीड करे और उनको टॉपिक वाइज, उनका ना क्लासिफिकेशन टॉपिक वाइज करे। तो इसने क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2025 तक 2018 से लेके, उनको उन्होंने 8 मेजर टॉपिक में और उसके सब टॉपिक में डिवाइड किया है। वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो हम किसने क्या किया है, ठीक है, कितने अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं उनको, जो टॉपिक हैं, जो बड़े टॉपिक हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए, उसमें इसने डिवाइड किया है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक मिनट। तो जैसे पहला टॉपिक देखो, इन्होंने भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति में इन्होंने टॉपिक बनाया है ये, ठीक है, मेजर टॉपिक। इसमें इन्होंने जो माइनर टॉपिक बनाए कौन कौन से बनाए, वैदिक काल और साहित्य, इसमें बौद्ध साहित्य के ना, विश्व शांति की स्थापना, बौद्ध साहित्य की भूमिका, वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, है ना, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताएं, मतलब वैदिक साहित्य पूरा इन्होंने ले लिया। ठीक है, ये बड़ा अच्छा किया है इसने। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन आया था, उसने एक अलग टॉपिक बना दिया। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो भी क्वेश्चन आया, उसने एक या दो क्वेश्चन आए तो उसने उसका टॉपिक बना दिया है। मौर्यकालीन में, मौर्यकालीन कला, स्थापत्य कला, प्रौद्योगिकी की विशेषताएं, ये 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, तो उसको उन्होंने, इसने एक अलग टॉपिक बना दिया है। ऐसे ही गुप्त काल में देखो, इसने बनाया गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गुप्त काल में गुप्त काल भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। ठीक, ये इसने बताया। ऐसे ही करके इसने करीबन जो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के करीबन इसमें कई टॉपिक बना दिए हैं इसने। आप देखो ये यहाँ तक, ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक बना दिए। ये टॉपिक क्वेश्चन, ये जो सब टॉपिक बनाए इसने, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारी ये तो हो गया हिस्ट्री का, वो सॉरी एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में इन्होंने क्या बनाया। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारे ब्रिटिश रूल था, उसके आधार पर जो जो क्वेश्चन आए, जैसे अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, जो हमारी जैसे ब्रिटिश रूल ने हमारी इंडियन इकॉनमी की जो स्पाइन है उसको कैसे तोड़ दिया इसने। ठीक है, इसमें बताया गया था ये। दूसरे अब देखो जो ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति, उसका भारत के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटिश शासन के प्रभाव को इन्होंने एक अलग टॉपिक बना दिया, उसमें आए जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें अलग बना दिए। ठीक, 1857 जो क्रांति है, रिवोल्ट था, उससे जो जो क्वेश्चन आए उसको उन्होंने अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी हुए थे, वो इसने ऐसे अलग अलग टाइम पे जो हुए थे उन्हें सबको इसमें दे दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ था, उसमें जो पर्सनैलिटी पूछी गई है, जैसे महात्मा गांधी हो गई, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी हो गए, भगत सिंह हो गए, है ना, इनके बारे में इन्होंने अलग एक टॉपिक बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एआई ने क्या किया है कि जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन डाले थे, हालांकि पहले भी कर चुका था, लेकिन इस तरह से इसने पहली बार दिया है कि हो सकता है मेरे प्रॉम्प्ट देने में कुछ गड़बड़ी रही हो, क्योंकि पूरा एआई में खेल है प्रॉम्प्ट का। आप क्या मतलब उससे जानना चाह रहे हो, क्या उससे चीज़ लेना चाह रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप प्रॉम्प्ट कैसा दे रहे हो उसको। ठीक है, उसको क्या बता रहे हो कि तेरा रोल क्या है, ठीक है, वो मुझे क्या चाहिए, ये पूरी तरह बताओगे, उस हिसाब से ये देता है। तो पहले इसने नहीं दिया था। ठीक है, चैट जीपीटी से भी मैंने बनवाया है, और लेकिन मुझे इसका जेमिनाई का ज़्यादा बढ़िया लगा। इसी तरह आप देखोगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट से जो भी क्वेश्चंस आए हैं, एक मिनट, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी क्वेश्चन आए हैं इसने बनाया है ना, तो ये टॉपिक हमें अलग अलग बना दिए। ऐसी वर्ड हिस्ट्री देखिए आप, वर्ड हिस्ट्री से औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की भूमिका, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये तो हो गई हिस्ट्री के बाद हम लोग देखते हैं
कि नेक्स्ट क्या है, भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर, इससे जो क्वेश्चन है इसने एक टॉपिक में बना दिया है। फिर इस नेक्स्ट में इसने क्या करा, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से क्या क्या टॉपिक पे क्वेश्चन आए वो इसने बनाए हैं। फिर इसके बाद में जो वुमेन के जो वीमेन से जो रिलेटेड जो इशू हैं वो इन्होंने इसने बना दिए हैं, ठीक। तो ऐसे ही इसने देखा जाए बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे सब मेजर टॉपिक बनाया। मेजर टॉपिक क्या था, भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे हमारा सब्जेक्ट है, उसमें इसने छोटे छोटे टॉपिक बना दिए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन, इसमें इसने बहुत अच्छे टॉपिक बनाए हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक बना दिए हैं। ज्योग्राफी में आप देखेंगे, ज्योग्राफी में इसने अब तक जो भी ज्योग्राफी क्वेश्चन आए उसमें इसने जो मॉर्फोलॉजी में डिवाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसने क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी में डिवाइड किया है। फिर इसने देखिए आप सॉइल, वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी इसमें डिवाइड किया है। तो पीसीएस में जो आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो लगभग ऐसे ही टॉपिक उसमें बना रखे हैं। अब उन्हीं टॉपिक के जो क्वेश्चन आए उसने उसके हिसाब से इसमें सेट कर दिया है, ठीक है। जो चौथा और पाँचवा और छठा पेपर होता तो जब उससे पहले क्या होता था, पहले 4 ही पेपर होते थे। तो यूपी का पेपर जो पोर्शन था हर पेपर में शामिल था, ठीक है। तो उसने जो भी यूपी के स्पेशल यूपी है उससे क्वेश्चन आते थे, उसने क्या किया है उसको एक इसमें बना के दे दिया। हालांकि 5वां 6ठा पेपर होने लगा तो इसमें इसके जो टॉपिक है हम उसमें कवर करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम जो सारे क्वेश्चन हैं अगर हम क्वेश्चन करके देखेंगे तो एक पेपर में करीब 8 पेपर मतलब जीएस फर्स्ट का ही अगर देखेंगे तो अब तक 2018 से 25 से लेकर 8 पेपर हो चुके हैं, ठीक है। हर पेपर में करीबन कितने 20 क्वेश्चन हैं, यानी 160 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में हो गए। इनको तैयार करना कोई आसान बात नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन इनमें ना डुप्लीकेशन हो सकता है। तो इसने क्या करा है, एआई ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें एक, कि जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था कि उसमें डुप्लीकेट क्या हो, मतलब रिपीट ना हो क्वेश्चन, जो होने चाहिए उसमें रिपीटेड ना हो टॉपिक, ठीक है। उसने मतलब बार बार वो टॉपिक रिपीट ना हो, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए वो सब एक साथ उनको कर दे, ठीक। तो इसने ये ऐसे ही करके दिया है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए हम लोग जो क्वेश्चन है हम डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चन आंसर ना करें। तो जैसे मान लीजिए ये टॉपिक उठा लिया वैदिक साहित्य, हमने हिस्ट्री उठा ली, उसमें वैदिक साहित्य उठाया। वैदिक साहित्य में एक बार में जितने क्वेश्चन आ गए वो हमने एक साथ कर लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने लगा कि प्राचीन इतिहास में क्यों जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री है इसमें क्या कौन से क्वेश्चन आए वो कर लिए। तो हिस्ट्री में एक साथ जितने क्वेश्चन होंगे वो हमारे एक साथ एक जगह आ जाएंगे, ठीक, सारे टॉपिक। इसी प्रकार जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए वो भी एक आइडिया लग जाएगा। दूसरे क्वेश्चन जितने भी उनके तैयार हैं तैयार करेंगे तो वो सारे टॉपिक एक ही साथ आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, डुप्लीकेशन की जो समस्या है वो नहीं होगी। साथ ही साथ जो मैटर है, मैटर फ्रजाइल नहीं होगा, बल्कि एक टॉपिक से रिलेटेड, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा मैटर एक ही जगह आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको जो क्वेश्चन हैं, सीधे क्वेश्चन जो मेंस में आए हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 वगैरह जो आए हैं, उनको ना करके ऐसे ही पीडीएफ से एआई से उनमें टॉपिक में डिवाइड करवा लिए और एआई की सहायता से उन टॉपिक्स को हम लोग डिवाइड कर लें, क्वेश्चंस को टॉपिक्स में डिवाइड कर लें। तो हमारी इन्हीं टॉपिक्स के अनुसार हम लोग पूरा मैटर तैयार कर लें, अपने जो भी मेंस की तैयारी है वो कर लें। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें कि मेहनत हमारी आसान हो जाएगी, ठीक है। फिर टॉपिक से रिलेटेड जितना ही मैटर होगा वो सब एक जगह आ जाएगा। तो हमारी मेहनत हमको कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें तैयार हो जाएंगी। कम समय में जो सिलेबस भी तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ टॉपिक भी हमारे सारे कवर हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने ये जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, जो भी आगे पेपर होंगे, इस टाइप से अगर टॉपिक बनते हैं इन्हीं के आधार पर तैयारी की जाए। सीधे टॉपिक और उनका आंसर जो इसमें मैटर हो सकता है 250-300 वर्ड में जो भी हो सकता है उसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा,
याद करना इसको आसान होगा, क्योंकि एक ही जगह सब जगह दे रखे हैं। अगर हम पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले हिस्ट्री आ गई, फिर ज्योग्राफी आ गई, फिर अगला पेपर सॉल्व करेंगे 2018 का सॉल्व किया, 2019 का करेंगे तो फिर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो सारा जैसे हिस्ट्री एक साथ हो जाए, ज्योग्राफी एक साथ हो जाए, ये नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है तैयारी हमारी बिखरी बिखरी से लगती है। तो मुझे लगता है अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा, और तो हमारा जो सिलेबस है जल्दी कवर होगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। हमें मेंस भी करना है, दूसरे साथ ही साथ प्री की भी तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं। दूसरा, अगर मैं अपनी पर्सनली मैं बात बताऊं तो मेरे पास क्या है कि एक्चुअली टाइम बहुत कम बच पाता है। मैं आपको बताऊं, मैं एक जॉब में हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है। बेसिकली लेक्चरर हूँ मैं, ठीक है, लेक्चरर हूँ। इंटर कॉलेज में 10+2 के कॉलेज होते हैं, उसमें लेक्चरर हूँ, ठीक। अब क्या होता है कि 1 डेढ़ बजे मेरी छुट्टी होती है, सुबह 7:30 बजे स्कूल, 7 बजे मेरे को जाना होता है, ठीक। तो होता क्या है कि हालांकि टाइम बहुत होता है, लेकिन टाइम काफ़ी व्यवस्था है मेरे पास, लेकिन समस्या ये है कि मेरी फैमिली भी है। और फैमिली में क्या है कि मेरी एक छोटी बच्ची भी है। वो बच्ची क्या करती है कि वो अब अभी तो वो यहाँ नहीं है, इस कमरे में नहीं है, वो दूसरे उधर जाके खाना वाना खा रही है शायद। तो वो क्या करती है, कुछ भी करने नहीं देती है। टैबलेट उठा के ले जाएगी, कभी उसकी पेंसिल उठा के ले जाएगी, है ना। वो कुछ भी नहीं करने देती। यानी मैं बताऊँ कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता जल्दी, ठीक है। तो ये स्थिति मेरी हो जाती है। तो बहुत लिमिटेड टाइम मेरे को मिलता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि लिमिटेड टाइम में जितना हो सके मैं फटाफट अपना भी पढ़ लूँ और ये वीडियो बना लूँ, ठीक है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि मेरे वीडियो रेगुलर नहीं होते। रेगुलर मैं जैसे ही कोई उठ के प्लान बनाता हूँ, पूरा प्लान मेरा क्या होता है, वो धराशायी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्ची है, वो मतलब वो सारे प्लान पे पानी फेर देती है, ठीक है। और उसको भी एक्चुअली टाइम देना बहुत ज़रूरी है ना। अभी 2.5 साल की है, तो टाइम देना उसको बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे मेरी वाइफ भी है, वो भी जॉब करती हैं, तो उनके पास भी लिमिटेड टाइम ही होता है ना। तो ये तो पर्सनल वाली थिंग हुई। दूसरे फिर हो क्या रहा है कि पहले हमको लगता था, जैसे हम टीचर्स को देखते थे, बात करते थे कि यार टीचर्स के उनकी इतनी हैंडसम सैलरी उनको मिल रही है, पढ़ाते वढ़ाते कुछ नहीं है ना। तो जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया तो मैंने खुद देखा, भाई टीचर के पास टाइम ही नहीं बच। स्कूल में वो जा रहा है, स्कूल में इतने सारे काम दे दिए गए हैं ना उसको, पढ़ाई के अलावा इतने काम दे दिए गए हैं कि वो इंगेज नहीं कर पाता है। तो बहुत सारी ऐप चलाने को, माध्यम में भी बहुत सारी ऐप आ गई, उनको वो चलाता है, ठीक। फिर चलो ये ठीक है, स्कूल का काम है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, उसमें टीचर्स की ड्यूटी लगनी है, सारे टीचर्स की ड्यूटी लगती है। और अब एग्ज़ाम क्या हो रहा है, कम से कम 3 दिन में होते हैं कोई एग्ज़ाम, कोई भी एक एग्ज़ाम हो 2 या 3 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो 3 दिन तो ये जाते हैं। इसके अलावा कम से कम 2 ट्रेनिंग होती हैं, उस एग्ज़ाम के लिए 2 ट्रेनिंग होती हैं। तो 5 दिन करीबन जाते ही जाते हैं उसमें, ठीक। और एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं, सुबह 6 बजे बुलाते हैं, शाम को 5 बजे छोड़ते हैं। तो इतनी एनर्जी लौटने के बाद इतनी बचती नहीं कि आके वीडियो बना लो, ठीक है, या कुछ अपना पढ़ लो, क्योंकि फैमिली को भी देखना होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल हो जा रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगा कि चाहे जैसे भी, मतलब कोशिश ट्राई पूरा करूँगा मैं कि ये जो सिलेबस जिस तरह जो भी है कि मेंस का लगभग तैयार हो जाए, पूरा तैयार हो जाए मेंस का। पूरी कोशिश रहेगी मेंस पूरा तैयार कर लूँ, कम से कम पूरे मेंस के वीडियो बना के मैं डाल दूँ। उसमें ऐसा नहीं फ़ायदा आपका भी हो, फ़ायदा मेरा भी है, क्योंकि मुझे अगर रिवाइज़ करना होगा, कभी आके मुझे रिवाइज़ करना होगा, तो मैं नोट्स उठा के नहीं दूँगा, अपनी ही वीडियो उठा के देख लूँगा, उसमें रिवीजन मुझे भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं खुद चाह रहा हूँ कि सारे जो इनके जो नोट्स मेरे बने हुए हैं, उनको मैं वीडियो के माध्यम से इंटरनेट पे डाल दूँ, ठीक है। और नोट्स मेरे क्या है, नोट्स मेरे बेसिकली डिजिटली नोट्स मैंने बना रखे हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं अभी, 1 मिनट रुकिए। जैसे मैंने डिजिटली ये सारे नोट्स अपने बना रखे हैं, है ना। और आप देखेंगे जैसे फर्स्ट पेपर का है ये। और मेरे नोट्स कुछ ऐसे नहीं है कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं। उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को मैंने क्या करा है, क्वेश्चन आंसर जो तैयार किए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर हैं, उनको मैंने तैयार किया है ना। और उसमें सिर्फ मैंने बुक्स की भी हेल्प ली है और एआई की भी हेल्प ली है। इस टाइप से मैंने क्वेश्चन आंसर तैयार कर दिए, यही मेरे नोट्स हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इन नोट्सों को मैं अगर देखूँ, इनमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैटर है, इनको थोड़ा समराइज़ करना मेरे को
टाइम लगता है इनको समराइज़ करने में, ठीक है। तो मैं जो वीडियो बना रहा था उसमें क्या रहा, इनको पढ़ता था फिर उसको हाथ से उसको लिखता था, है ना। तो उसमें भी टाइम अच्छा खासा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पूरा इसका ये है, ये वाला क्वेश्चन है, उसमें इतना मैटर है ये। इसको मैं क्या करूँ, यहाँ से कट करके मतलब इसको कॉपी करके एआई में डाल दूँ। कोई भी चैट बोर्ड है जैसे जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी, उसमें डाल के उसका एक इमेज बनवा लूँ, है ना। वही इमेज पे पढ़ा तो वो देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और थोड़ा इसको वो शॉर्ट भी कर देगा। तो मैंने एक तरीका ये भी सोचा है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया ये है कि आप पहले सारे क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं और एआई से टॉपिक वाइज डिवाइड करवाते हैं। तो वो भी मुझे थोड़ा सही लगा। तो मुझे लगता है कि जो टॉपिक डिवाइड किए हैं और उन टॉपिक्स के जो भी मैटर है उनको इमेज में या फिर हाथ से लिख के उसको जो पेंसिल है, पेन है ये, इससे लिख के या फिर उसको इमेज में बनवा के मैं उसी को मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुल मिला के ये मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही है। बस यही है कि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। तो जितनी मेरी कोशिश हो सकती है, मेरी पूरी कोशिश है कि मेंस का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर डाल दूँ, ठीक है। जितने भी सिलेबस का मतलब पीवाईक्यू जितने भी आए 2025 तक, वो मैं सारा डाल दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मेरा भी उसमें फ़ायदा है, ठीक। फिर उसके बाद प्री की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो यही मैं बताना चाहता इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आगे कल से अपना वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके जो हमने टॉपिक्स निकाले हैं उन टॉपिक्स में कैसे तैयारी करते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।